महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज सुनते हैं श्रावण महात्म का 12वां अध्याय। सर्वप्रथम गौरी शंकर गणेश का ध्यान करिए, शिव संग पार्वती का ध्यान करिए और ध्यान करने के उपरांत कथा प्रारंभ करते हैं। तो चलिए बड़े प्रेम से महादेव का जयकारा लगाइए, हर हर महादेव बोलिए। कमेंट बॉक्स में भी हर हर महादेव जरूर लिखिए। और आज सुनते हैं श्रावण महात्म का 12वां अध्याय। स्वर्ण गौरी वर्णन तथा व्रत कथा भी आज सुनेंगे। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहूँगा। यह व्रत श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म करने के बाद संकल्प करें और 16 उपचारों से पार्वती तथा शंकर जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे महादेव आइए, हे जगतपति, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे सुरसत्तम, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता तथा व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायन प्रदान करें और द्विज श्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं यह वायन प्रदान करता हूँ, ऐसा बोले। चावल के चूर्ण के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों को भरकर तथा उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करें और पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें, व्रत की पूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को यह प्रदान कर रहा हूँ, ऐसा बोले। यह मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित तथा पतिव्रत से सुशोभित ये शोभामयी सुहागिनी स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष तक आप 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष तक इस व्रत को करके शीघ्र ही इसका उद्यापन करना चाहिए। पूजा के अनंतर कथा का श्रवण करें। वाचक को विधिवत पूजा अर्चना अवश्य करें। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया, इसका महात्म्य कैसा है और इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, यह सब आप मुझे सुनाएं। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाले स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला नामक विशाल पुरी थी, जिस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नामक एक राजा था। उस राजा की रूप लावण्य से संपन्न संतान तथा मंद मुस्कान से युक्त कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नामक 2 भार्याएं थीं। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को अधिक प्रिय थी। आखेट करने में आसक्त मन वाले थे। राजा किसी समय वन में गए और सिंहों, शार्दूलों, सूकरों, अन्य वन्य जीवों, भैंसों तथा हाथियों को मारकर प्यास से आकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रहे। राजा ने उस वन में चकवा चकवी तथा बतकों से युक्त भ्रमरों तथा पीकों से संबंधित तथा विकसित मल्लिका, चमेली, कुमुद तथा कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका जल पीकर राधा ने भक्ति पूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्र वाले राजा ने उनसे पूछा, आप लोग यह क्या कर रही हैं? इस पर उन सब ने कहा, हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रहे हैं। यह व्रत मनुष्य की सभी आपदाएं हरने वाला है तथा हर तरह की समस्याओं को दूर करने वाला है। हे नृपश्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस पर राजा बोले, इसका विधान कैसा है और इस बल को करने की क्या विधि है, मुझे यह सब विस्तार में बताएं। तब वे सारी स्त्रियां कहने लगी, हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत है। स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस व्रत में भक्तिपूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ पार्वती तथा शिव की पूजा करना चाहिए। 16 पुरुषों को तार वाला डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में या गले में इस डोरे को बांधना चाहिए। यह सब सुनने के बाद संयत चित्त वाले राजा ने उस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरों को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा, हे देव देवीसो, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें।
इस प्रकार देवी का व्रत करके वे अपने घर चले गए। राजा के हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा और सारी बात सुनकर वह राजा के ऊपर अत्यंत कुपित हो उठी। राजा ने कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन रानी ने उस डोरे को तोड़कर बाहर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श मात्र से वह वृक्ष पल्लवों से युक्त हो गया। उसके बाद उसे देखकर दूसरी रानी भी आश्चर्यचकित हो उठी। उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय उसके व्रत के महात्म्य से वह रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई। वह ज्येष्ठ रानी व्रत के अपचार के कारण राजा से त्यक्त होकर दुखी हो वन में चली गई। अपने मन में वह भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा यह कहकर आश्रम में रुकने लगी थी, हे पापिन, अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से चली जा। अत्यंत घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई वह अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उसके समक्ष प्रकट हुई। उन्हें देखकर वह रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे भक्तों को वर देने वाली, आपकी जय हो। शंकर के बांग अंग में विराजने वाली, आपकी जय हो। हे मंगल मंगले, आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त कर उनकी गौरी अर्चना करके उसने जो व्रत किया, उस व्रत के प्रभाव से रानी को उसके पति उसे घर ले गए। उसके बाद देवी की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गए। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न हो गए और उन दोनों के साथ प्रेम पूर्वक राज्य करने लगे। अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिव पद को प्राप्त कर लिया। जो स्वर्ण गौरी व्रत के इस उत्तम व्रत को कहता है और सुनता है, वह मेरा तथा गौरी का अत्यंत प्रिय हो जाता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करता है तथा भूलोक में शत्रु समूह को पराजित कर शिव जी के विशुद्ध लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब आप दत्त चित्र होकर इस व्रत की उद्यापन विधि सुनिए। चंद्रमा तथा ताराबल से युक्त शुभ तिथि तथा शुभ वार में एक मंडप बनाकर उस मंडप के बीच अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रखकर एक कुंभ स्थापित करें। पुनः उसके ऊपर 16 पत्र प्रमाण का बना हुआ एक तिलपूरी ताम्रमय पूर्ण पात्र रखें और उस पर पार्वती शंकर की 2-2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शिव जी की प्रतिमा को तथा माता पार्वती की प्रतिमा को श्वेत वस्त्र तथा 2 वस्त्र शुक्ल वर्ण के यज्ञोपवीत से सुशोभित करें। उसके बाद वेदोक्त मंत्रों से विधिवत उनकी प्रतिष्ठा करें और भली भांति पूजा करके रात्रि में जागरण करें। इसके अनंतर प्रातःकाल पूजा करने के बाद होम करें। सर्वप्रथम ग्रह होम करके प्रधान होम करें। हवन के लिए जौ मिश्रित घृत पूर्ण से सशक्त होना चाहिए। 1000 अथवा 100 आहुति डालना चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा गौ के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही 16 दंपतियों को भोजन कराना चाहिए। अपने द्रव्य सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भूयसी दक्षिणा देना चाहिए। अंत में हर्षोल्लास से युक्त होकर बंधु बांधवों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण महात्म्य में तृतीय में गौरी स्वर्ण गौरी व्रत कथन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ कि कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, कथा पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। कथा को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि आपके माध्यम से भी यह कथा कुछ लोगों को सुनने को मिले, क्योंकि आप भी इसके और अधिक पुण्य के भागी बन जाए। मुझे पता है कुछ लोग इस कथा को बहुत ही मन से सुनते हैं, उन्हीं के लिए यह कथा अपलोड हो रही है। तो कथा को आप लोग बहुत प्रेम से मन से सुनिए। चलिए अब मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।